दगाबाजी का अंजाम। आदिल नामी एक बादशाह था जिसके फर्जंद का नाम था अमान। अमान शिकार का बड़ा शौकीन था। एक दफ़ा अमान घोड़े पर सवार होकर तन्हा ही जंगल की जानिब रवाना हुआ। वो जंगल में हिरनों के एक झुंड के पीछे जा रहा था। जाते जाते अमान बेहद थक चुका था। दोपहर होने आई और उसे कोई शिकार ही न मिल रहा था। प्यास के मारे उसका गला सूख गया। वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी उसे वहाँ एक तालाब नजर आया जिसका पानी ठंडा और शफाफ था। अमान ने पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर उसे एक दरख्त से बांध दिया और खुद पेट भरकर पानी पीकर और फिर उसके पास जो कुछ भी था वो खाकर दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगा। आराम करते हुए दिन ढल गया। अमान अब कहीं जा भी नहीं सकता था। रात वहीं गुजारना उसकी मजबूरी बन गई। वो थोड़ा खौफजदा हो गया। तभी पता है क्या हुआ? झाड़ियों के बीच से एक शेर निकल आया। वो भी पानी पीने की खातिर ही आया था, पर उसे देख घोड़ा घबरा गया और रस्सी तोड़कर जंगल में भाग गया। शेर जूं-जूं करीब आता गया वैसे वैसे अमान थर थरा कर कांपने लगा। पर ऐसी हालत में भी उसे एक हल सूझा। वो जोर लगाकर करीब के एक दरख्त पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ एक भालू आया। वो भी वहाँ पानी पीने ही आया था। शेर को देखकर वो भी खौफजदा हो गया और अमान जिस दरख्त पर बैठा था उसी दरख्त पर चढ़ने लगा। अब तो अमान और ज्यादा खौफजदा हो गया। उसे लगा अब ये भालू उसे निगल लेगा। बैठे बैठे वो थर थर कांपने लगा। भालू उसे देखकर उसे मुखातिब हुआ, आप शहजादे हैं ये मुझे मालूम है, पर आप घबराएं नहीं, मैं आपको नहीं खाऊंगा। हम दोनों का एक ही दुश्मन है, मतलब नीचे ताक में खड़ा वो शेर। हम दोनों अब दोस्त हैं ना। मैं आपके पास बैठूंगा लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अमान को उस पर यकीन करना ही पड़ा। भालू उसकी बगल में आकर बैठ गया और सच में उसने अमान को हाथ तक न लगाया। शेर अपनी जगह से टस से मस न हुआ। दोनों में से कोई एक यकीनन गिरेगा और उसकी दावत बन जाएगी। ये ख्वाब सजाता हुआ वो नीचे ताक में बैठा ही रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती रही शहजादे को नींद आती गई। एक तो वो दिन भर का भूखा था और बहुत ही थका हुआ था। भालू उससे मुखातिब हुआ, शहजादे आपको बेहद नींद आ रही है, थोड़ी देर आप सो जाएं, मैं आपको नहीं खाऊंगा, मेरा यकीन करें। शहजादा अब तो नींद में खर्राटे लेने लगा। नीचे जैसे ही शेर ने उसके खर्राटे सुने उसने भालू से कहा, भालू मियाँ तुम क्या और मैं क्या, इंसान को खाने वाले जानवर, तुम्हारे नीचे आने पर तो तुम मेरा लुक्मा बन ही जाओगे। इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें एक हल बताता हूँ। तुम उस इंसान को मेरे हवाले कर दो, मैं उससे नौश फरमाऊंगा और चला जाऊंगा। फिर तुम भी आराम से नीचे उतरकर अपने घर चले जाना। मियाँ शेर आपका ये हल मुझे बिल्कुल दुरुस्त नहीं लगता। बेचारे शहजादे मियाँ मुझ पर यकीन करके सोए हैं और उनसे दगाबाजी मैं हरगिज न करूँगा। आपको पता नहीं क्या कि दगाबाजी जैसा बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। शेर आखिर क्या करता, खामोश रह गया। कुछ वक्फे बाद शहजादा नींद से जाग गया। उसने भालू से कहा, भालू मियाँ अब आप थोड़ी देर सो जाएं। भालू ने कहा, ठीक है। भालू की नींद की आगोश में चले जाने पर शेर ने शहजादे से कहा, ओ भोले शहजादे, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। तुमने इस भालू पर यकीन किया? अरे नादान, ये भालू कुछ देर में उठेगा और इसे बेहद भूख लगेगी और उस भूख को ठंडा करने की खातिर वो तुम्हें खा जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ वो मान जाओ। उस भालू को धक्का देकर नीचे गिरा दो। मैं उसकी गर्दन जकड़कर उसे अपनी गार में ले जाऊंगा। फिर तुम आराम से नीचे उतरकर अपने महल चले जाना। शहजादा था बिल्कुल नादान। शेर की बातों में आकर उसने अपनी सारी ताकत लगाकर भालू को धक्का दे दिया। पर हाय रे किस्मत के भालू नीचे नहीं गिरा। उसने दूसरी टहनी पकड़ ली और वो बच गया। वो धीरे धीरे कोशिश करके वापस ऊपर आ गया।
अब तो शहजादे की जान पर बन गई। या अल्लाह, मर गया। शहजादा यूं चीखने लगा। भालू उसके करीब आकर कहने लगा, शहजादे घबराओ नहीं और चीखना भी नहीं, मैं आपको कोई नुकसान न पहुंचाऊंगा। लेकिन इंसान होकर भी आपने मुझसे दगाबाजी की, इसलिए मैं आपको बद्दुआ देता हूँ कि आप पागल हो जाओगे और गली गली नाकामिसा कहते हुए फिरोगे। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। शेर अफसरदा होकर अपने घर की जानिब चला गया। भालू भी चला गया। फिर अमान भी उतर गया। गांव ख्वार होता रहा बेचारा। मुंह से सिर्फ नाकामिसा ही बड़बड़ाया जा रहा था। यहाँ रियासत में हलचल सी मच गई। शहजादे के घर न लौटने की वजह से रानी अम्मी खाना ही नहीं खा पा रही थी। आखिरकार बहुत तलाश करने पर सिपाहियों को अमान मिल ही गया, पर वो किसी को भी पहचान ही नहीं रहा था। बादशाह को पता चल गया कि शहजादा पूरी तरह पागल हो गया है। बादशाह ने हकीम बुलाए, जादूगर बाबा बुलाए, पर कोई भी शहजादे को ठीक न कर पाया और शहजादे का नाकामिसा का आलाप बंद ही न हो रहा था। बादशाह को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। लेकिन तभी उन्हें अपने पीर साहब की याद आई। पीर साहब पाए के बुजुर्ग थे और बेहद काबिल भी थे। पीर साहब ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। पीर साहब ने ना से शुरू होने वाले कुछ कलमात पढ़े। उसका असर फौरन नजर आया। शहजादा ना भूल गया और सिर्फ कामिसा यूं कहने लगा। दूसरे कलमात पढ़ने पर शहजादा का हर्फ भूल गया और सिर्फ मिसा यूं कहने लगा। ऐसे 4 बार अलग अलग कलमात पढ़ने पर वो सारे अल्फाज भूलकर ठीक हो गया। शहजादे अमान को अपनी गलती का एहसास हुआ। बादशाह ने पीर साहब को बड़ा आसा तोहफा दिया। बादशाह ने कहा, दगाबाजी जैसा कबीरा गुनाह नहीं। अपने मतलब के लिए अगर इंसान एक दूसरे से दगाबाजी करने लग जाए तो उसका बुरा अंजाम भुगतना ही होगा।